जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज की तैयारी में इनिशियली सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने सिलेबस को कवर करना। जितना जल्दी आप उस सिलेबस को कवर करेंगे उतना ही जल्दी आप नेक्स्ट फेजेस की तरफ बढ़ पाएंगे। और नेक्स्ट फेज से मेरा मतलब है रिवीजन और टेस्ट सीरीज। बट उसके लिए जरूरी है कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर लें। अब जब हम सिलेबस को कवर करने जाते हैं तो उसी में हमारा मेजॉरिटी टाइम निकल जाता है और इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिला रिवाइज करने का या फिर टेस्ट सीरीज लगाने का। आप किस तरीके से अपने सिलेबस को मिनिमम पॉसिबल टाइम में 6 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको वो समझाने वाला हूं। आप यहां पर जो मैं आपको बताऊंगा उसे अपनी स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना हो आपको बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे आप अगले 6 महीने में अपना सिलेबस अच्छी तरीके से कवर कर पाए और उसके बाद आप रिवीजन की तरफ बढ़ पाए। क्योंकि इस तैयारी में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है रिवीजन और टेस्ट सीरीज, या फिर मेंस की अगर मैं बात करता हूं तो आंसर राइटिंग। बट ये दोनों ही चीजें इस तैयारी का सबसे ओवरलुक एस्पेक्ट बन जाती है, जिस वजह से सिलेक्शंस नहीं हो पा रहे। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे 6 महीने में इस सिलेबस को आप समेट सकते हैं, कवर कर सकते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स से शुरू करते हैं। प्रीलिम्स में हमें पता है जीएस के पेपर में 100 सवाल आएंगे, 100 क्वेश्चंस। अब ये 100 क्वेश्चंस जो होते हैं इनका ब्रेकअप कैसे किया जाता है। सो ओवरऑल अगर आप पिछले 15 साल 20 साल में यूपीएससी के प्रीलिम्स को एनालाइज करेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि लगभग 15 से 18 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं हर साल। 12 से 14 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। इकोनॉमी से 14 से 17 सवाल पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट से 12 to 15 क्वेश्चंस एंड हिस्ट्री से 15 से 18 सवाल। अब ये नंबर ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर है, वेरी करता है। कई बार पॉलिटी में आपको 12-13 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, कई बार आपको हिस्ट्री में 20 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, इन्वायरमेंट में 17-18 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। सो दिस वेरीज। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पैटर्न यही रहने वाला है। मतलब अगर आप कलेक्टिवली इन सारे सब्जेक्ट को देखोगे तो आपको लगभग 65 से 70 सवाल मिल जाते हैं इन्हीं सब्जेक्ट से। अब आप सोचेंगे तो 100 में से 65-70 सवाल मतलब मेजॉरिटी पेपर बन रहा है। इट्स अ वेरी वास्ट सेक्शन। तो अगर मैं इसको ही सबसे पहले कवर कर पाऊं अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मींस मैं अपने मेजॉरिटी सिलेबस को कवर कर लूंगा। बट कवर कैसे किया जाए, जैसे मैंने कहा 6 महीने का टाइम फ्रेम बनाकर इसे कवर कैसे किया जाए। एक बार मेंस का भी ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आते हैं इस बात पर। जब आप बात करते हैं यूपीएससी मेन एग्जाम की, तो मेन एग्जाम में आपके ऑप्शनल के साथ साथ 4 जीएस के पेपर हैं। इसमें अगर मैं पहले 3 जीएस के पेपर की बात करता हूं, जीएस 1 से लेकर जीएस पेपर 3, तो यहां अगर आप देखेंगे जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी का सेक्शन डोमिनेट करता है। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो लगभग 180 मार्क्स के अराउंड यहीं से पेपर बन जाता है, 170-180 नंबर का। अब 250 में से 170-180 नंबर ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी से पूछे जा रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं जीएस पेपर 2 में आ जाता हूं तो यहां पर आधा पेपर आपका पॉलिटी से बनता है। तो यहां ज्योग्राफी और सोसाइटी और यहां पर हमारा पॉलिटी का सेक्शन, ठीक है। अब अगर आप यहां देखोगे तो ज्योग्राफी और पॉलिटी ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में भी इन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मेंस में भी पूछे जा रहे हैं। जब आप आ जाते हैं जीएस पेपर 3 पर तो यहां पर पेपर काफी इवनली स्प्रेड आउट है। 5 मेजर टॉपिक्स है, 5 मेजर थीम्स है और पांचों से ही लगभग 50 मार्क्स 51 मार्क्स का पेपर बन रहा है। तो ये बहुत इवनली मैच्ड है। अब अगर आप बात करते हो जीएस पेपर 3 की, तो यहां जो क्वेश्चंस आते हैं ये करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। मतलब जीएस पेपर 3 ऑलमोस्ट पूरा पेपर आपका करंट अफेयर्स से बनता है। तो फिलहाल स्टार्टिंग में जब मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहा हूं, मैं इस पेपर को अभी छोड़ सकता हूं। क्यों छोड़ सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है ये सारा का सारा पेपर जो बनेगा वो करंट अफेयर्स से बनेगा। अगर मैं करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहूंगा, मैं इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊंगा। मुझे पहले स्टार्ट करना है अपने स्टैटिक सिलेबस से, ठीक है। मुझे स्टार्ट करना है जो मैंने अभी आपको बताया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री से। और पॉलिटी और ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट है जो ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी मेरी हेल्प करेंगे। ऐसे ही हिस्ट्री भी काम आएगा। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर का सेक्शन है, तो यहां पर 30 मार्क्स का आर्ट और कल्चर आ रहा है और 31 मार्क्स का मॉडर्न हिस्ट्री। तो मतलब कुल मिलाकर लगभग 60 नंबर की हिस्ट्री भी आती है। तो ये बात हो गई कि भाई प्रीलिम्स में जो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं उसमें से 60 मार्क्स मेरे मेंस में भी हेल्प करने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहां पर हिस्ट्री को भी ऐड कर लेते हैं, ये भी एक मेजॉरिटी सेक्शन हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री
ये ऐसी थीम्स हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस में भी मेरे काम आने वाले हैं। और आपने सुना होगा हम कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का मतलब यही। बट अब इसमें से प्रिपेयर क्या किया जाए, क्योंकि हिस्ट्री कोई छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, पॉलिटी अपने आप में काफी वास्ट हो जाता है, ज्योग्राफी अपने आप में काफी वास्ट हो जाता है, बहुत सारे सेक्शंस हो जाते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कैसे करें? यहां आपकी मदद करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। इन्हीं पीवाईक्यूज से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स को फाइंड आउट करेंगे और उसके बेसिस पर हम हमारे वीकली टारगेट्स उनको सेट करके अगले 6 महीने में इस पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। 6 महीने में अगर पूरा सिलेबस आपसे कवर नहीं भी हो पाया तो भी आपने 70 to 80% सिलेबस कवर कर लिया, और 70 से 80% सिलेबस कवर करना भी आपके लिए मैसिव विन हो जाएगी। कौन सी है वो इंपॉर्टेंट थीम्स, मैं आपको थोड़ा उसका भी आइडिया दे देता हूं। अब देखिए, जो मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर थीम्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने बेसिस पर मतलब खुद वो एनालिसिस नहीं कर पाते, प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने वो इंपॉर्टेंट थीम्स यहां पर आपके लिए इनलिस्ट कर दिए। अब जो थीम्स मैं आपको बता रहा हूं, ये ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस में भी आपके काम आने वाली है, क्योंकि जैसा मैंने आपको समझाया कि प्री और मेंस में पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सेक्शन कॉमन है, और आपने देखा भी कि कितना ज्यादा वेटेज है इन तीनों सेक्शंस का। तो ये थीम्स आपको प्रीलिम्स ही नहीं मेंस में भी काम आने वाली है। जैसे अगर मैं पॉलिटी से शुरू करता हूं तो यहां पर लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। अब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पर प्रीलिम्स में इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन आ चुके हैं। मेंस की अगर मैं बात करता हूं, मेंस में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ज्यादातर करंट ओरिएंटेड होते हैं। करंट ओरिएंटेशन से मेरा मतलब यह है कि गवर्नर का रोल है, अब गवर्नर के रोल को लेकर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, मेंस में गवर्नर के रोल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, उनका इंपीचमेंट, अभी एक हाई कोर्ट के जज हैं, उनके इंपीचमेंट को लेकर मॉनसून सेशन में एक मोशन लाने की तैयारी की जा रही है, तो वहां पर वो पॉलिटी का सेक्शन है, बट वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। तो मेंस में क्या होता है, मेंस में जो करंट में चीजें चल रही होती है उन्हें स्टैटिक के साथ जोड़ा जाता है और क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो अगर मैं करंट अफेयर्स से अपडेटेड हूं तो मैं मेंस का सेक्शन भी अच्छे से कर लूंगा, प्रोवाइडेड मैंने पहले अपना स्टैटिक सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है। अब उस स्टैटिक सिलेबस के लिए ये इंपॉर्टेंट थीम्स है जिसमें लेजिस्लेचर आ जाता है, लेजिस्लेचर से मतलब है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। सिमिलरली अगर मैं आगे की बात करता हूं तो नेक्स्ट थीम जो निकल कर आती है दैट इज फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज। ये इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट जो न्यूज में रहा है उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने अलग अलग जजमेंट में फंडामेंटल राइट्स का स्कोप इनहेंस करती आई है, उस स्कोप को बढ़ाती आई है, उस पर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। देन गवर्नेंस, गवर्नेंस में बेसिकली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, नए नए इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है, या कोई लॉ है जो न्यूज में रहा है, उस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन यू हैव एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट हो गए। वाइस प्रेसिडेंट और जुडिशरी के बीच में एक कोल्ड वॉर सी चल रही है, जहां पर बार बार वाइस प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कुछ बयान दिए हैं, तो मतलब वाइस प्रेसिडेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमें सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारी हेल्प करेंगे इंपॉर्टेंट थीम्स को शॉर्टलिस्ट करने में। अब जब मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इन्हीं इंपॉर्टेंट थीम्स को प्रिपेयर कर लूंगा बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो थीम्स प्रिपेयर हो जाएंगी, उसके बाद करंट अफेयर्स जो है मैं उस पर नजर रखूंगा, तो मेरा कंबाइन प्री और मेंस दोनों की तैयारी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव में यूनियन एग्जीक्यूटिव भी है, स्टेट एग्जीक्यूटिव भी है, जिसमें गवर्नर आ जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाते हैं, वो सारी चीज हो गई। ठीक है, उन पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन यू हैव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को कंपेयर करवा सकते हैं इंडिया और ब्रिटेन में, कैसे इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, वो मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। सिमिलरली यूनियन वर्सेस फेडरल सिस्टम, हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर्स भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और फेडरल फीचर्स भी हैं, उस पर क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर अमेंडमेंट वाला पोर्शन दिया गया है, इमरजेंसी है, अलग अलग हमारे यहाँ शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं। 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है, जिस पर मेजॉरिटी क्वेश्चंस बन जाते हैं शेड्यूल्स में से। और फिर कुछ आपके फिलोसॉफिकल टाइप के क्वेश्चन, जैसे पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लॉ एंड लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इस टाइप के क्वेश्चंस। ये ज्यादातर थीम्स जो यहाँ पर मैंने लिखी है ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स में इन पे क्वेश्चन पूछे गए। जब मैं मेंस की बात करता हूँ तो जैसे मैं आपको साइमल्टेनियसली समझा रहा हूँ कि जो भी न्यूज में चल रहा है,
चाहे वो गवर्नर का रोल है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। मेंस में उन थीम्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम एनालाइज करते हैं तो वो चीज हम रियलाइज कर लेते हैं। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, ये तो हो गया आपका हिस्ट्री का सेक्शन, जिसमें जुडिशरी भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इकोनॉमी का सेक्शन आता है। अब देखिए, इकोनॉमी का सेक्शन मेंस में भी है, प्रीलिम्स में भी है, बट प्रीलिम्स में वो स्टैटिक है, मेंस में वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। मैंने अभी आपको समझाया था ना, जीएस पेपर 3 ऑलमोस्ट द इंटायर पेपर वो करंट अफेयर्स बेस्ड है। और करंट अफेयर्स की जब मैं बात करता हूं तो इसी में आ जाता है इकोनॉमी। हर साल लगभग 50 नंबर से ज्यादा की इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। बट द थिंग इज, ये स्टैटिक पर नहीं होते, ये होते हैं डायनेमिक। जैसे इंडियन इकोनॉमी, अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है तो क्या क्या फैक्टर्स है जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर पा रही है। अगर इंडियन इकोनॉमी में आपको स्टैग्नेशन मिल रहा है तो वो स्टैग्नेंट क्यों होती चली जा रही है, उसके पीछे क्या क्या कारण है। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या कारण, तो वो ज्यादा करंट अफेयर्स पर बेस्ड होगा। जैसे पिछले कुछ महीनों में देखा गया है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, हाउ इज दैट गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी। वो जो इम्पैक्ट होता है मेंस में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टैटिक नहीं, वो इम्पैक्ट एंड हाउ वी कैन रिवर्स द ट्रेंड, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है जब मैं जीएस पेपर 3 मेंस की बात करता हूं। बट प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट थीम्स आपके सामने आ जाते हैं। इसी तरीके से कंप्लीट जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी की इंपॉर्टेंट थीम्स मैंने यहां पर आपके लिए इनलिस्ट कर दी है। तो चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे इन्वायरमेंट हो, सबकी इंपॉर्टेंट थीम्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको समझा दूंगा कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बट उससे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको 6 महीने में सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, जिससे आप रिवीजन की तरफ आ जाए। देखिए, द मोस्ट ओवरलुक्ड एस्पेक्ट इज रिवीजन। जब तक आप अपने सिलेबस को 3-4 बार रिवाइज नहीं करते तब तक आप अच्छी तरीके से उसको लेकर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं कर पाते। एंड देन अल्टीमेटली जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाते हैं, या फिर अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, मेंस का एग्जाम देने जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छी तरीके से आपके माइंड में सेट नहीं होते जितना यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रही है। और इसीलिए प्रीलिम्स और मेंस में जो परफॉर्मेंस होती है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस उतना निखर कर नहीं आती, उतना अच्छे से नहीं आती जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आनी चाहिए। समझ गए आप मेरी बात? तो रिवीजन की तरफ हमें जल्द से जल्द बढ़ना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें सिलेबस कवर करना पड़ेगा। अब कैसे आप अपने लिए वीकली टारगेट सेट कर सकते हैं, तो मैंने अभी आपको थीम्स दिखाई। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, आपको पता है 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे पास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री। आपने सबसे पहले पिक किया पॉलिटी। सपोज आपने सब्जेक्ट पिक कर लिया कि भाई मैं पॉलिटी से शुरुआत कर रहा हूं। अब पॉलिटी में आपको पता है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स है, तो आपने क्या किया, आपने वो थीम्स जो है वो उठा ली, क्योंकि पीवाईक्यूज एनालिसिस के बाद हमें पता लग गया कि भाई कौन कौन सी थीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपने वो थीम्स उठा ली। अब आपको क्या करना है, आपको इन थीम्स को वीकली टारगेट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, वीकली टारगेट। और ये वीकली टारगेट जो है आपको इन वीकली टारगेट्स को अचीव करना है। ये वीकली टारगेट्स मैं आपको इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा क्योंकि जब इंपॉर्टेंट थीम्स आपके सामने आ जाएंगी, आप कितना टाइम अपनी तैयारी को दे पा रहे हैं, वेदर यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल या फिर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट है या कॉलेज के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और उसमें वीकली टारगेट्स जो आपको सेट करने पड़ेंगे, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने साथ स्ट्रिक्ट हो, जिससे आप ये वीकली टारगेट्स कवर कर लें। जैसे जैसे करके आपके वीकली टारगेट्स प्रिपेयर होते चले जाएंगे, कवर होते चले जाएंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, आप विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स ये चीजें कवर कर पाएंगे। जब तक आप टारगेटेड तैयारी नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें टाइम ओवररन होता चला जाएगा, और जितना जल्दी हम चाहते हैं कि हमारा सिलेबस फिनिश हो और हम रिवीजन की तरफ जाएं, उतनी तेजी से आप बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, एक बार आपने ये इंपॉर्टेंट थीम प्रिपेयर कर ली, उसके बाद क्या होगा, आप जब पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, मैं इनके बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, मैं मेंस की आंसर राइटिंग कर पा रहा हूं। वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, और इसके साथ साथ जो बचा हुआ सिलेबस होगा उसके बाद आप उसे प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि मेजॉरिटी सिलेबस जो है आपका, उसको आप 6 मंथ्स के स्पैन में कवर कर लें। अगर आप उसे 6 मंथ्स के स्पैन में कवर कर लेंगे, तभी आप आगे चलकर 2026 के अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, टाइम ओवररन हो जाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा। अगर रिवीजन नहीं हो पाएगा
तो एग्जाम हॉल में जो परफॉर्मेंस आप खुद से एक्सपेक्ट करके जाते हैं वो परफॉर्मेंस आप नहीं अचीव कर पाएंगे, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमें पिक करना है, उसकी इंपॉर्टेंट थीम्स, और हमें वीकली टारगेट सेट करना है। जैसे आप ये वीकली टारगेट सेट कर सकते हैं कि भाई पहले वीक में मैं जो पार्लियामेंट वाला सेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेचर वाला सेक्शन है, और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला सेक्शन, मैं उन दोनों थीम्स को कवर कर लूंगा। 7 दिन का टाइम है आपके पास हफ्ते में, 7 दिन इनफ है जिसमें पार्लियामेंट के साथ साथ आप फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट लेजिस्लेचर वाला सेक्शन कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पार्लियामेंट कवर कर लिया तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भी 60 to 70% ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, क्योंकि प्रोविजन सिमिलर है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वीक में एंटर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक में आपने जो बची हुई थीम्स है उसमें से 3-4 थीम्स पिक कर ली और आपने उनको टारगेट किया। तो क्या होगा, 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में आपकी पॉलिटी पूरी की पूरी प्रिपेयर हो चुकी होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बढ़ सकते हैं। अब जब आप ये टारगेट्स अचीव कर रहे हैं तो उसमें एक चीज याद रखिएगा, मेक नोट्स। शॉर्ट नोट्स जब तक आपके पास नहीं होंगे तब तक आपके लिए रिवीजन करना जो है वो बहुत मुश्किल रहेगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो मेक श्योर कि जब आप उन टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं उसके साथ साथ आप अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि यही छोटे नोट्स आपकी हेल्प करेंगे रिवीजन में। और जब तक वो रिवीजन नहीं होता तब तक अल्टीमेटली आपकी पूरी की पूरी तैयारी वीक ही रहती है, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है कि मैंने कवर कर ली चीजें, बट आप भी ये रियलाइज करते हैं कि 4 महीने 5 महीने बाद जब हम वही चीज दोबारा उठाकर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ भूल गए। वो भूलते आप क्यों है? वो भूलते आप इसलिए क्योंकि वो रिवीजन जो है उस पर फोकस नहीं हो पाया, आपने अच्छे से वो रिवाइज नहीं किया। तो ये रिवीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिवीजन तभी हो पाएगा जब पहले आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। सो मेक श्योर टारगेट जब आप अचीव कर रहे हैं उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चले। यही शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे। अल्टीमेटली जब आप रिवाइज कर लेंगे तब वो कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आप टेस्ट सीरीज लगा पाएंगे। कोशिश ये कीजिए कि बाय द टाइम यू एंटर जनवरी, आपका पॉलिटी, आपकी हिस्ट्री, आपकी इकोनॉमी, आपकी ज्योग्राफी, ये सब तैयार हो गया हो, जिससे जनवरी फरवरी में अगर आप मेंस के कुछ बचे हुए छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उनको तैयार भी करना चाहें तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो। या फिर जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है अगर आप उसे प्रिपेयर करना चाहें तो आपके पास 2-3 महीने हो कि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स मैगजीन्स के थ्रू अच्छे से कवर कर पाएं। जब तक आप अपने सिलेबस को फिनिश नहीं करेंगे टाइमली तब तक ये करना मुश्किल होगा और तब तक उस सिलेक्शन को लेना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऑलराइट, तो 2026 वालों के लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कीजिए। कैसे कर सकते हैं मैंने आपको समझा दिया। अब बात रही ये पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं 50 इंपॉर्टेंट थीम्स वाली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर, या फिर अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिएगा यूपीएससी टॉपर्स हब, सबसे ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप यूपीएससी टॉपर्स हब की वेबसाइट पर जाएंगे, जब आप एंटर कर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे बैचेस, और इसके नीचे की तरफ यहाँ पर है फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन। फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये है वो पीडीएफ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लॉग्ड है, इसके लिए पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक अकाउंट क्रिएट कर लेना, उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट थीम्स, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, हिस्ट्री हो, सब कुछ मैंने यहाँ पर इनलिस्ट कर दिया है आप लोगों के लिए। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप अपने टारगेट सेट कर रहे हैं, मेक श्योर ये टारगेट्स हो जिन्हें आप अगले 6 महीने में प्रिपेयर करें, कवर कर ले, जिससे अल्टीमेटली आप अपना सिलेक्शन ले पाए 2026 में। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी कोर्स की रिक्वायरमेंट, आप किसी भी कोर्स में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज हैं आपके। तो यहाँ फाउंडेशन, मेंटोरशिप और पीएसआईआर का बैच है। कॉम्बो बैचेस भी हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन के साथ साथ पर्सनलाइज गाइडेंस, पर्सनलाइज मेंटोरशिप भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी कंबाइंड बैच यहाँ पर अवेलेबल है। फाउंडेशन के साथ साथ पीएसआईआर ऑप्शनल का बैच है, पीएसआईआर ऑप्शनल और मेंटोरशिप का भी बैच है। और इंडिविजुअली अगर आप फाउंडेशन बैच, ऑप्शनल बैच, मेंटोरशिप बैच चाहते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन बैचेस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है बैच को लेकर, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, यहाँ चले जाइएगा। कॉन्टैक्ट अस में नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, बैचेस की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, मेक श्योर 2026 अगर आपका टारगेट है तो अगले 6 महीने बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। 6 महीने में कोशिश करो कि मेजॉरिटी सिलेबस अपना कवर कर लो।
उसके बाद जो पेरिफेरल टॉपिक्स होंगे वो तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली पिक कर लेंगे, ग्रेजुअली आप उन्हें कवर कर पाएंगे, बट मेजॉरिटी सिलेबस कवर होगा तो रिवीजन आसान हो जाएगा, रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज आसान हो जाएगी, और आगे चलकर मेंस की आंसर राइटिंग के लिए भी ये कंटेंट आपके बहुत काम आने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।